हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। 100 करोड़ की लागत से तैयार हुए चांदनी चौक में, और जहां एक शोर सुनाई दे रहा है पीछे की तरफ, ये इन लोगों का है जिनके ठेले आप लोग खाली खड़े हुए देख रहे हैं। और पिछले कई महीने से लगातार ये ठेले इसी तरह से खाली हैं। जितने भी यहाँ के पल्लेदार हैं, जितने भी यहाँ के काम करने वाले मजदूर लोग हैं, ये उनके ठेले खाली खड़े हैं। और इनकी हालत ये है कि इनको कहना है साफ तौर पर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे लिए सब कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। हमसे हमारा रोजगार छीन लिया, हमसे हमारा काम छीन लिया। और इन तमाम ठेले वालों के जो काम है, ये पल्लेदार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये लोग हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। पहले सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तमाम ठेले खाली हैं, तमाम ठेले खाली खड़े हैं। अफसोस की बात यह है कि इनका सारा काम, इनका सारा कारोबार बर्बाद हो गया है। पानी का भी टैंकर एक नहीं आया है 5 दिन से। आप लोग तस्वीर देख रहे हैं। मजदूर हैं। पिछले 5 दिन से लगातार ये लोग इसी तरह यहाँ बैठे हुए हैं। ऐतिहासिक टाउन हॉल के इसी चांदनी चौक में, जहाँ 100 करोड़ की लागत से ब्यूटिफिकेशन का, सौंदर्यीकरण का काम कराया गया है, जिसका उद्घाटन 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 मिनट के अंदर अंदर करके गए हैं। इन लोगों का कहना है कि हमसे हमारा रोजगार, हमारा कारोबार छीन लिया गया है। और इसलिए छीना गया कि रात 9 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक तो गाड़ियां अलाउड है, लोडिंग अनलोडिंग अलाउड है, लेकिन दोपहर के यानी सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो काम का टाइम है, जो दुकानें, शोरूम, बाजार, मार्केट खुलने का टाइम है, उस दौरान जो हम पल्लेदार लोग हैं, यहाँ ज्यादातर दुकानें कपड़े की हैं, यहाँ ज्यादातर शोरूम हैं, और जो हम लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, वो काम हमसे छीन लिया गया है, वो काम हमारे हाथ से ले लिया गया है।
लिहाजा ये लोग पिछले 5 दिन से लगातार बैठे हुए हैं और इसी तरीके से इनकी नारेबाजी चल रही है, इसी तरीके से इन लोगों की अपनी मांगे हैं और ये साफ तौर पर कहते हैं कि जब तक हम लोगों को हमारा हक नहीं दिया जाएगा, हम लोग 10 या 20 साल से नहीं, जब से चांदनी चौक है तब से अब तक लगातार हम इसी तरह लोगों की खिदमत करते आए हैं, लोगों की सेवाएं करते आए हैं, झल्ली ढोते आए हैं, हाथ ठेला खींचते आए हैं, मजदूरी करते आए हैं और मजदूरी करके ही अपना पेट पालते हैं। लेकिन हमसे हमारा हक छीन लिया गया है। उस वक्त कहा जा रहा है कि रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक ही हमसे दुकानें जब बंद हो जाएं तब हम काम करें। अब उस वक्त में इनका कहना है हमें कौन काम देगा, हमसे कौन झल्ली ढोवाएगा, हमसे कौन ठेले पे सामान भिजवाएगा और फिर हम मजदूरी कहाँ से करेंगे, अपना पेट कैसे पालेंगे, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। सवाल तो वाकई वाजिब हैं और इन बातों को सोच करके ये भी हैरानी होती है कि अगर इन लोगों का हक छीन लिया गया तो फिर इनको हक देगा कौन। और इनकी ये तमाम जो जायज मांगे हैं उनको लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन, ये लोग लगातार धरने पर बैठे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और खुले तौर पर कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे, चाहे यहाँ से भूखा प्यासा हमें मरना पड़ जाए, हम नहीं हटने वाले, क्योंकि हम अपने बच्चों का पेट भराएं तो कैसे भराएं, हम करें तो कैसे करें। इसके पीछे जो यहाँ आप खड़े देख रहे हैं लोगों को, वहाँ ढेर सारे ठेले, हाथ से खींचने वाले जो पुल कार्ट्स वगैरह होते हैं वो इधर इन लोगों ने लगा रखे हैं। जगह जगह ये हाथ ठेले खड़े हैं और इसी तरह से इन लोगों ने इसको छोड़ रखा है। आगे से हटे तो मैं दिखा पाऊँ। ये ठेलों पर बैठे हुए हैं, ये इन लोगों के मेहनत मजदूरी करने वालों के ये वो ठेले हैं जिन पर ये सामान ढो करके दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। ये आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, ये तमाम ठेले वाले हैं, मजदूर लोग हैं और इन गरीबों की आवाज अब तक सरकारों के कान तक नहीं पहुंच रही। एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी नुमाइंदा कहीं से भी इनसे पिछले कई रोज से मिलने नहीं आया है जब से ये लोग लगातार बैठ रहे हैं। 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ आए थे उद्घाटन करने के लिए और चांदनी चौक के पूरे चांदनी चौक को सौंदर्यीकरण का काम पूरा होने के बाद जनता को समर्पित करने आए थे, तब इन ठेले वालों ने, झल्ली वालों ने, इन रिक्शा ठेले वालों ने उनसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री के पास उस वक्त टाइम नहीं था, 6 मिनट के अंदर अंदर उद्घाटन किया और उसके बाद वो चले गए थे। इन सबका कहना है कि हमको हर हाल में मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचानी है, हमको नॉर्थ एमसीडी के मेयर और कमिश्नर तक अपनी आवाज पहुंचानी है। और क्योंकि अगर चांदनी चौक में रिक्शा चलाई जा रही है, बैटरी रिक्शा या पैडल रिक्शा चलाई जा रही है, तो ठेला जो हम मजदूरी करके अपनी जान को जोखिम में डालकर मेहनत से खींचते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए खींचते हैं, हमारा ठेला क्यों रोका जा रहा है, हम फिर दुकानों का माल कैसे पहुंचाएं। यहाँ जो इनके तमाम लोग हैं वो भी मौजूद हैं। क्या मांगे हैं आपकी? देखो जी, मेरा नाम राम प्रसाद है जी, मेरा नाम राम प्रसाद है और मैं सन 1975 से काम कर रहा हूँ। पहले मेरे 1975 से ठेला खींचते हैं यहाँ पर, यही जो हाथ ठेला है। जी। अच्छा, इसी पे इसमें रबड़ लगा हाँ हमारे तो कह रहे हो तुम लोग रबड़ लगा दो। यार 1 मिनट शांति कर लो। हाँ, बताएं, आप बताएं। हमारे को पता चला कि भाई ये सौंदर्यकरण हो रहा है, अच्छी बात है, हमारे बच्चे आएंगे, हमारी बहू बेटी आएंगी और आएंगे, अच्छा है कि हमारे ठेले से नुकसान होगा तो हमने अपने एंगल में के नीचे रबड़ लगवा ली कि भाई हमारे मतलब अगर जो ये जमीन बनाई गई है हाँ, ये 100 करोड़ की लागत से, हाँ, तो आपको ये कहा गया था कि ठेला आप तब चलाओगे हाँ, जब आप रबड़ लगवाओगे, रबड़ लगवा तो दे। आपने इस पे लोहे की जो आपकी एंगल है ये इसके नीचे रबड़ लगा दी सबने, हाँ जी सबने। और ये टायरों रबड़ में से भी, ये टायर पहले का लगा हुआ है। ताकि सड़क खराब ना हो, सड़क खराब सौंदर्यकरण में कोई रुकावट बिगाड़ खाता ना आए। नहीं। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 1, नंबर 2, ये रास्ता हमको बनखंडी मंदिर से अंदर नहीं आने दिया जा रहा, चांदनी चौक के मेन रोड पर आने नहीं दिया जा नहीं दिया रहा। रहा। ठीक है, वो माल हम 1 किलोमीटर सब्जी मंडी घंटाघर से खींच के लाते हैं। खींच के लाने के बाद में हमें यहाँ के रोक लिया जाता है। अब यहाँ से माल हम मेन चांदनी चौक पार करना, नई सड़क जाना है, तो हम किस तरीके से ले जाएं? एक एक गांठ 3-3, 4-4 आदमी बदल के घेर के आते हैं। क्या करें, जब मजबूरी है हमारी। और फिर जो मजदूरी मिलती है इतना लंबा चक्कर काट के, वो मजदूरी उतनी ही रहेगी।
चाहे कितना भी बड़ा चक्कर काटे इतना आप। बड़ा चक्कर काटो। बड़े दुख की ना बात है। सेठों ने सोचा हमारा, ना दिल्ली सरकार ने सोचा। बड़े दुख की बात है। फिर आपने अपनी आवाज फिर पहुंचाई। हमने परेशान हो गए तो हमने हड़ताल कर दी। ठीक है, हड़ताल पे अब तक कोई सुनने आया 5-6 दिन में? कोई ना सुनाई आई है। हम कह रहे दुकानदारों को, मर्केंटाइल को, हमारे साथ आइए दुकानदार भाइयों, हमारे साथ। दुकानदार नहीं आ रहे आपके साथ? कोई दुकानदार नहीं, कोई मर्केंटाइल नहीं। अच्छा, हाँ, अब हम करें क्या करें? बिल्कुल क्या करें। और ये क्या है डिमांड आपकी? ये चांदनी चौक में रिक्शा चल सकता है तो हमारा ठेला क्यों नहीं चल सकता? ये भी नॉन मोटर वाहन है। हाँ हाँ हाँ, 30 साल पहले यातायात कमिश्नर श्रीमती किरण बेदी जी तथा एमसीडी द्वारा जो स्टैंड हमें दिए गए थे वे भी हमसे छीन लिए गए हैं। ठेले वालों को ठेला स्टैंड दिया गया था, हाँ जी। वो छीन लिया गया। मैन कृष्णा मार्केट, कच्चा बाग, यहाँ पर हम अपने ठेले करा करते थे और अपना माल मार्केट से निकाल के लादा करते थे, हाँ। इकट्ठा कर लिया करते थे। अब वहाँ हम माल इकट्ठा करें तो पुलिस वाले उठा ले जाए, एमसीडी वाले ले जाए। अब किस किस को देखें? हाँ, हम किस बिल्कुल। किस को देखें? अगर कोई चोर भी आ जाए बिगर वर्दी में, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। आप अपनी बात पूरी करें भाई, थोड़ा नारा रुक के लगाइएगा अपने जो चांदनी लगाना है। चौक में 27,000 अभी मैं पहले से इनसे ज्यादा- सुन लूं चाचा से क्या कहना चाह रहे हैं। चांदनी तो चौक आपकी जो पहली मांगे, आपकी पहली मांगे कि अगर रिक्शा चल सकता है तो हमारा ये वाला हाथ ठेला क्यों नहीं चला सकते? हाँ, एक ये बात हो गई। दूसरी, आपका जो स्टैंड था 30 साल पुराना, वो स्टैंड आपसे छीन लिया गया है, जो कि किरण बेदी के टाइम में दिया गया था। अच्छा, तीसरी मांग? तीसरी मांग है चांदनी चौक में हाँ, 27,000 से ज्यादा दुकानें से भी ज्यादा कपड़े की दुकानें हैं। 27,000 से ज्यादा कपड़े की दुकानें हैं। हाँ दुकान सुबह 11 बजे खुलती हैं हाँ। तथा शाम को 7 बजे बंद हो जाती हैं। अब वो दुकानदार हमको माल 6 बजे या 7 बजे 6 या 7 बजे वो पकड़ा देता। अब वो पकड़ाने के बाद में हम माल कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं? हम सेठ को कहते हैं लाला जी, मतलब दुकानें खुल रही हैं सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे हो रही हैं बंद। तो आपका कहने का मतलब है कि सुबह के 9 बजे आप लोगों के ऊपर प्रतिबंध, पाबंदी लगाई जाती है कि सुबह 9 से रात 9 तक आप ठेला नहीं चलाएंगे। दुकान खुलेगी सुबह 11 बजे और उस दौरान आपको माल दिया जाएगा लोडिंग अनलोडिंग के लिए। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप इसको पहुंचाएंगे, तो कैसे पहुंचाएं वो आप जाने। अच्छा, फिर आप क्या कह रहे हैं? आप अब 7 बजे दुकान बंद होने के बाद में हम माल कहाँ रखें? पटरी पे रखें तो पुलिस वाले परेशान, एमसीडी वाले आ जाए, कभी कोई आ जाए, हाँ, समझे? अब हाँ बंद हो जाती हैं। फिर भी इस नियम के तहत हम अपना काम सचोर रूप से कैसे कर पाएंगे? चौथी बात है, मानव अधिकार की बात करने वाले प्रशासन सहित ने ये विचार नहीं किया कि हम मजदूर 1 किलोमीटर दूर से माल कंधे पर। बिल्कुल, मानव अधिकार की बात करने वाले प्रशासन समेत ये विचार किसी ने नहीं किया कि मजदूर जो 1 किलोमीटर की दूरी से माल कंधे पर उठाकर लेकर आएंगे तो उसका क्या हाल होगा। हकीकत बात यही है, मनुष्य संगठन ने इस पर कोई विचार नहीं किया। ठीक है, आपका 5वां पॉइंट क्या है? रात 9 बजे के बाद एवं सुबह 9 बजे के पहले के समय में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की समस्या हमारे समक्ष आएगी। इसके कारण होने वाले हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? और जान माल का कौन जिम्मेदार? हर्जाना कौन भरेगा? बिल्कुल हकीकत बात यह है। ठीक है, आगे। छठी बात है, हमारा संविधान भी हमें रोजी रोटी कमाने का हक देता है। दिए हुए समय हक देता है, दिए हुए
समय प्रशासन द्वारा में हमारी रोजी रोटी छीन रही है। ठीक है, ये छठा पॉइंट आ गया। सातवां, देर रात तक काम करके हम अपने ग्रस्त जीवन, अपने परिवार को कैसे समय दे पाएंगे। इस तरह सभी मजदूर वर्ग मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित होंगे। और आगे लिखा है 8वां और आखिरी पॉइंट, चाचा को पानी दीजिए। 10,000 ठेला मजदूर एवं उनके जुड़े परिवार के सदस्यों को भूखे मारने की मंशा प्रशासन द्वारा की जा रही है। 5 पीढ़ियां एवं 100 साल से अधिक समय से हम यहाँ मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहे हैं। जब सौंदर्यीकरण के विषय पर विचार किया गया तो उसमें हमें सम्मिलित यानी हमें शामिल क्यों नहीं किया गया। वाकई बेहद अहम मुद्दे हैं, अहम बातें हैं कि जिनको ये लोग आप आज बता रहे हैं तमाम जनता को, तमाम देश को हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं सरकारों तक, सरकार के हुक्मरानों तक, नेताओं तक, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक, कि जब तमाम प्लानिंग की गई है चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण की, तो क्यों नहीं प्लानिंग की गई, क्यों नहीं व्यवस्था बनाई गई इन हाथ ठेला खींचने वाले गरीब मजबूर मजदूरों की। क्यों नहीं सोचा गया इनके परिवारों के बारे में, क्यों नहीं सोचा जा रहा इनके अपने खुद के पालन पोषण के बारे में। बेहद दुख की बात है कि इतने बुजुर्ग यहाँ पर ठेला खींच रहे हैं जिनको 50 साल यहाँ गुजर गए, लोगों की सेवा करते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए। इन लोगों के लिए कुछ तो जरूर होना चाहिए, इन लोगों के लिए सोच बननी चाहिए, इन लोगों के लिए कोई रास्ता निकाले जाना चाहिए। 5 दिन से लगातार ये लोग यहाँ बैठे थे, 6 दिन इनके हो चुके हैं। इनको इतना लंबा रास्ता खींच कर आना पड़ता है, बहुत दूर तक इनको जाना पड़ता है, फिर वहाँ से घूम करके एक दुकान से दूसरी दुकान का माल पहुँचाने के लिए बेहद परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। और यही वजह है कि इन लोगों का रोजगार इस टाइम ये कह रहे हैं कि छीन गया है। ऐसे ही लगातार बैठे हुए हैं, अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करेगी, नहीं सुनेगी। ये हकीकत है कि इस वक्त में चाहे प्रधानमंत्री के जरिए दी जाने वाली योजनाओं के तरह तरह के खूबसूरत और दिलकश नाम हो, या फिर दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं मजदूरों को लेकर, रोजगार देने को लेकर, उनकी बात हो। ये मजदूर आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हम दूसरे रियासतों से, दूसरी राज्यों से, दूसरे सूबों से हैं तो क्या हमारा हक नहीं है कि जहां हम जमाने से मेहनत मजदूरी करके ठेला खींचकर खुद को और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा। चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, हमारे लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई मैकेनिज्म, कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है। एक और बहुत खास बात जो चाचा अभी बता रहे थे, इन्होंने ये कहा कि हमको चांदनी चौक के मेन रोड पर सुबह 9 से रात 9 तक नहीं आने दिया जा रहा, जो कि बिजनेस आवर्स हैं, जो काम का टाइम है। अब रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक जब कोई बिजनेस आवर्स नहीं है, उस वक्त में लोडिंग अनलोडिंग अलाउड है, उस वक्त में ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है। तो ये कहते हैं जब दुकानें बंद, शोरूम बंद, मार्केट बंद, बाजार बंद, तो हम रात को लोडिंग अनलोडिंग किसके लिए करेंगे। फिर ये कहते हैं कि अगर हम दिन में अगर एक जगह से, सपोज जहां मैं खड़ा हूं टाउन हॉल पर, और इनको माल देने जाना है फतेहपुरी मस्जिद के पास, तो ये कहते हैं कि हमको पूरा चक्कर काट के घूम करके जाना पड़ता है। और हम जब चांदनी चौक के फतेहपुरी के मेन रोड पर आ जाएंगे तो वहां से हमें रोक दिया जाएगा, हमें एमसीडी वाले पकड़ लेंगे, हमें ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी, हमें और दूसरे अधिकारी खड़े वो पकड़ लेंगे। या तो हमसे पैसा मांगा जाता है या फिर हमसे कहा जाता है ठेला यहाँ खड़ा करो और जो सामान है, जितने भी आपके पास नग हैं,
उनको उठाओ और उन गठरियों को, उन सामान को उस दुकान तक लेकर के कैसे भी पहुंचो, वो आपका काम है। अब ये समस्या वाकई बड़ी गंभीर है और इसके ऊपर सबको ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर चांदनी चौक के ब्यूटिफिकेशन का, सौंदर्यीकरण का काम किया गया, इसकी खूबसूरती का काम किया गया, तो इन लोगों को, इन मजदूरों को इनका हक क्यों इनसे छीना जा रहा है, इनकी क्यों मजदूरी इनसे छीनी जा रही है। और अगर छीन रहे हो तो इनका पेट भरने के लिए 2 रोटी, इनके 2 वक्त के खाने के लिए इंतजाम कर दो, तो फिर ये काम भी छोड़ देंगे। ये सवाल है उन तमाम सरकारों से, ये सवाल है दिल्ली की सरकार से, ये सवाल है केंद्र की सरकार के से, और ये सवाल है एमसीडी में, खासतौर से नॉर्थ एमसीडी, जिसका थ्रोन ये पहले टाउन हॉल हुआ करता था और आज यहाँ से सिविक सेंटर चला गया। एमसीडी भी इन्हें परेशान कर रही है, तमाम अधिकारी, दिल्ली पुलिस, सभी की शिकायत ये लोग कर रहे हैं और इसी तरह से ये लोग अड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि हम अगर लंबा चक्कर काट कर गलियों में से निकलते हुए आते हैं तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि तुम ट्रैफिक यहाँ आकर कर रहे हो, तो हमें वो भी मार रहे हैं, वो भी पीट रहे हैं कि गलियों के अंदर ठेला क्यों घुसेड़ दिया। चांदनी चौक के मेन रोड पर ठेला अलाउड नहीं, 9 से 9, दोपहर सुबह के 9 से रात 9 तक अलाउड नहीं है, हाथ से खींचने वाला ठेला। और अगर ये किसी तरह से गलियों में से घुस करके सामान दूसरे का पहुंचाने जाते हैं, ये पल्लेदार, ये ठेले वाले मजदूर, तो इनको वहां गली मोहल्ले के लोग भी पीटते हैं कि अंदर क्यों घुसाए, तुम्हारी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। अब इतनी सारी समस्याएं हैं तो इनका हल, इनका निवारण जो है वो भी सरकार को ही ढूंढना होगा और समक्ष इन लोगों के आकर के, सामने आकर के इन लोगों को सुनना होगा। केजरीवाल जी से हमने भी सवाल किया था, हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से साफ सवाल पूछा गया था। 2 सवाल हमने किए थे। हमने उनसे कहा कि चांदनी चौक के मेन रोड पर जहां ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया है, जिसको आपने जनता को समर्पित किया 2 दिन पहले रविवार को आकर के, उससे 1-1 किलोमीटर दूर, 800 मीटर की दूरी पर, 700 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक मेटल बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। और क्यों लगाए जा रहे हैं? ताकि वहां से ट्रैफिक को बंद कर दिया जाए तो और आगे तक आएगा ही नहीं। अब आप सोचिए, इन मजदूरों को पहले ही चांदनी चौक पे अलाउ नहीं किया हुआ था, अब उन गलियों में भी वो लगा करके बैरिकेड्स, वहां से भी इनका रास्ता बंद करने की पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री ने हमसे कहा था कि जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। आपको लगता है कि ये बात जो कह करके गए हैं वो हो गई है? ये तस्वीरें आप लोगों को जो मैं दिखा रहा हूँ, ये तमाम ये मजदूर भाई जो खड़े हुए आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ इसी बात पे अड़े हैं कि 5 दिन हो चुके, आज 6ठा दिन पूरा हो रहा है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, हमें मजदूरी के लिए रास्ता नहीं दिया गया, ठेला चलाने के लिए चांदनी चौक और इससे जुड़ने वाली सड़कों पर रास्ता नहीं दिया गया, हम माल कैसे पहुंचाएंगे, हम झल्ली कैसे ढोएंगे, हम लोग किस तरह से एक दुकान से दूसरी दुकान तक सामान पहुंचा करके अपनी मजदूरी, अपना पेट, अपने परिवार का पेट पालेंगे। इसीलिए ये लोग खड़े हैं और इस 100 करोड़ की लागत से तैयार हुए चांदनी चौक में आज नहीं बल्कि 6 दिन से लगातार इसी तरह हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं हुक्मरानों तक, नेताओं तक, सरकारों तक, जिनके ये नजरअंदाजी के शिकार हो रहे हैं। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू फॉर नाउ। आप लोग ये भी गौर कर रहे होंगे कि ये लोग हमारे जरिए जो आवाज पहुंचाई जा रही है, आप लोगों को जो सच्चाई दिखाई जा रही है, उसको कितना गौर से सुनते हैं और फिर अपना विरोध, फिर अपना रोष उसी तरह से प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बेहद अफसोस का मकाम है और इनके लिए कुछ हल निकाला जाना चाहिए, इनके लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले जाना चाहिए ताकि ये मजदूर अपना लालन पोषण कर सकें, अपने घरों को पाल सकें और इनके जो ये ठेले हैं उस पर ये लोग काम कर सकें। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ। चाचा वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वक्त
6 में खत्म हो गया है जी। मुझे कुछ नहीं करना है। ये श्री प्रखंडी मंडल से हमें चांदनी चौक की बैठिए बैठिए। हाँ चांदनी चौक के क्रॉसिंग होना चाहिए, जिसमें बाग वाली मस्जिद से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है नई सड़क। हाँ जो वो नई सड़क जाती है बरसाबुल्ला की तरफ, चावड़ी की तरफ। चावड़ी की तरफ, वहाँ चीरा खाना है, पुरानी मलबारी कट रहा है, वहाँ तक हम लोग माल ले जाते हैं। हम किस तरह से माल ले जाएंगे? हम इससे क्या मांग रहे हैं? आज ये 10,000 पल्लेदार ये चांदनी चौक में काम कर रहे हैं। ये मरकल टाइल से जुड़ा हुआ है, ये व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है। 6 दिन हो गया, आज तक हमसे कोई पूछने नहीं आता है। हमारी काम बंद है। आज हम आए हैं, आज आप आए हैं, हम आए हैं और हमें देते हैं। हमें उम्मीद है अब आपकी जो आवाज है हमारे जरिए वहाँ तक जाएगी। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि हमारी यही आवाजें हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, एमसीडी जहाँ तक भी जाना हो, ये आपका पहुँचाने का काम आपको हमको करने आया है। इसलिए क्या आप हमारे लिए हमदर्दी हो गए? हम फिर आएंगे। आज नहीं आपसे वादा कर रहे हैं और इस वक्त देश विदेश में आपको लोग सब लाइव देख रहे हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम आपके साथ इस लड़ाई में शामिल हैं। आप मजदूर लोगों का जो हक है वो आपको जरूर कोशिश करेंगे कि मिले, या कोई ना कोई बीच का रास्ता, कोई ना कोई समाधान, कोई हल आपके लिए निकले। हम आएंगे, बार बार आएंगे और आपको ऐसे ही फिर दोबारा दिखाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे 10,000 मजदूर जो हमारे साथ है, जो हमें हमारे साथी बुजुर्ग आदमी आप लोगों को सामने में इन्होंने बयान किया है, क्या ये कोई गलत तो नहीं कहा? हमारे बाप दादों ने, पुरखों ने यही काम करते हुए किया। हमारा कोई व्यवसाय बिजनेस है नहीं। हम सुबह से शाम तक ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया मजदूरी कमा लेते हैं, बहुत मेहनत के साथ। उससे हमारी बाल बच्चे की रोटी चलती है, उसी से हमारा घर दुकान चलती है। अब लोगों ने कहती है कि भाई व्यापार मंडल वाला कहा कि भाई ये आपने कर दिए है, कम से कम सूचना करते। क्यों नहीं सूचना किया? हम लोग सारे चीज किया, हमें परमिशन नहीं मिला, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। जो लोग भी आते हैं इधर उधर वाले, वो धमका को चले जाते हैं कि भाई क्यों बैठे हो, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मान लीजिए हम अपना हक अगर मांग रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर, ये दिल्ली सरकार के अंदर अपने पेट के लिए मांग रहा हूँ, कोई हमारे लिए कोई गलत चीज तो नहीं मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ इनका रास्ता मांग रहा हूँ, जो रास्ता बंद कर रहे हैं, जो रास्ता बंद कर रहे हैं। हमारी मांगे यही है, जो रास्ता बंद हो रही है, ये रास्ता बंद कर, ये ठेला जगह करने की जगह दे दे, हमारी तमाम काम खत्म हो जाएगी। हम क्या कुछ करेंगे? हमारे ये सारे ठेला है, 10,000 मजदूर है। ये 10,000 मजदूर का तो रोटी से खिलवाड़ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आपने सही कहा है ना, मुख्यमंत्री तक आपने हम लोग सुना है, हमने देखा है टीवी पर बैठकर। अच्छा, आप जाना चाह रहे थे मुख्यमंत्री के पास, लेकिन जाने नहीं देने गया, नहीं जाने दिया, जाने नहीं देने दिया। कि नहीं, वहाँ पर कोई जाने का अलाउड नहीं है। वहाँ पर ज्यादा मुकदमा हो जाएगा, 2 से 4 आदमी जाएगा, बात करेंगे, वो भी बात नहीं करेंगे, वो भी बात नहीं करने दिया। मतलब 4 आदमी को भी नहीं जाने दिया, 4 आदमी को भी जाने नहीं दिया। काला झंडा ये लगा के, ये सब लोग काला झंडा लगा के हम लोग बैठे हुए। जब आए थे परसों मुख्यमंत्री, तभी आपने हम यही बैठे हुए, काली पट्टी बांध दी थी, बस यही बैठे हुए थे। लगा के रोक लगा दिया गया, और लगा देंगे, हमें रोक लगा मुकदमा और लगाएंगे, मुकदमा लगा देंगे अगर वहाँ तक जाओगे तो। आप लोगों ने कोशिश की थी जाने की, फिर पुलिस वालों ने रोका था, मुकदमा लगा दिया सर। हम लोग कोशिश की बहुत, आपके पास कोई कागज नहीं है, आप अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहते थे, अपनी बात उन तक करना चाहते थे, लेकिन नहीं रखी बात। हाँ, आपको पुलिस ने रोक दिया। हमें धमकी देकर चला जाता है, हमें धमकी देकर चला जाता है, तुम यहाँ से भागो, अपने अपने घर जाओ ना, तुम लोग को सबको बंद कर देंगे, मुकदमा लगा देंगे। यही बात। हम लोग 10,000 20,000 भरते रहना, आपके पास परमिशन नहीं है, क्या हम लोग कह रहे हैं तुम लोग नहीं यहाँ जाओगे, 10,000 20,000 भरते रहना, लट मारेगा तुम लोग। 1 हफ्ता से हमारे प्रधान जी जो है, हमारे प्रधान जी कहाँ हैं? वो प्रधान जी अभी गए हुए हैं, उनको आज तक मार्केट और ट्रेडर्स यूनियन में गए, मर्केंटाइल में। दुकानदार कोई रास्ता निकलता नजर आ रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है सर। हमको से तो झूठे बातें करते हैं, सिर्फ ऐसा होता नहीं है कुछ। हम लोगों को तो उम्मीद नहीं है। पल्लेदार 4 दिन से 5 दिन से बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, कहाँ से पैसा लाएंगे? लॉकडाउन ऐसा ही हो गया था, फिर लॉकडाउन लग गया, हम कहाँ से लाएंगे पैसे? कितना कमा? 400 रुपया तो पता ही रहेगा। कहाँ से रोटी खाएंगे? बिल्कुल, कहाँ से रोटी खाएंगे? समझ गया। अभी तक पानी पीने तक का हमारा व्यवस्था नहीं है, जो हमारे पास किसी के पास उतना पैसा होगा जो एक टैंकर यहाँ पर लगा देगा। अभी तक एमसीडी वाला एक पानी वाला का टैंकर भेज देता है यहाँ पर, जो यहाँ टैंकर सामने लगा रहता है, तो हम पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा कौन आवाज सुनता है? हमारे लोगों मजदूर को कौन सुनता है? कौन हमारे मजदूर के सुनने का आवाज? लेकिन आप ही एक पहला टीवी वाला है जो हमारे पास आए। अब हमारी आवाज को जो है मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, एमसीडी तक, या जहां तक पहुंचना हो, जिस अफसर तक हो, या कोई एलजी साहब सब तक पहुंचना हो, ये सारा चीज पहुंच जाएगी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी, तमाम दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन मजदूरों की आवाज को आप लोग भी सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आप लोग इनकी आवाज को दूर तक पहुंचा रहे हैं। मेरी पूरी उम्मीद है इनकी इस लड़ाई में
हम लोग मिल करके साथ दें ताकि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कुछ ना कुछ हल निकाला जाए और इन मजदूरों को इनका हक दिया जाए जो ये जायज मांग कर रहे हैं। इनकी जो डिमांड्स हैं उनमें से जितनी भी फुलफिल हो सकती हैं उनको निश्चित तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।